वेलकम टू स्पीड अर्निंग.इन। आपको हमने पहले ट्रेडिंग के पहले साल की स्टोरी सुनाई थी पार्ट 1। उससे आगे की बात करते हैं। वी आर डिस्कसिंग द स्टोरी ऑफ फर्स्ट ईयर इन अ ट्रेडर्स लाइफ। तो उसमें उस स्टोरी में आपने ये देखा था कि बाज़ार में आए, आपने 10,000 की जगह 5,000 या 4,000 का चेक दिया, धीरे धीरे ट्रेडिंग शुरू की और आपका पैसा जा रहा है, आपको तरीका पकड़ में नहीं आ रहा है। एक दिन तरीका अचानक से पकड़ में आया, आपकी हिम्मत खुली, धीरे धीरे आप 5,000 से 5,000 प्रॉफिट बनाया, फिर 10-12,000, आपका डर जाने लगा, 5 दिन में 70,000 का प्रॉफिट बन गया। आपको लगा अब आप खतरे से बाहर हैं। और फिर एक गलती हुई, एक ही दिन में 36,000 का नुकसान हो गया। दूसरे दिन रस्सी जल गई, बल नहीं गया, फिर से कोशिश किया, 18,000 का नुकसान हो गया। फिर धीरे धीरे कोशिश करते करते महीने भर में जब हिसाब लगाया तो जो 70,000 आए थे वो 80,000 चले भी गए। जब पैसा आ रहा था हमको लगने लगा कि बाज़ार में जो जितने भी पुराने ट्रेडर आ रहे हैं उनको काम करना नहीं आता, हमने काम करने का राज सीख लिया और वो लोग हमको जो कुछ भी कहते थे हम उसको मानते नहीं थे। अब वो सही था कि गलत था इस पे हम बाद में आएंगे। अब जितने भी ट्रेडर्स थे पुराने वो हमेशा से कह रहे थे कि भाई इंट्राडे में कोई जीत नहीं सकता, डे ट्रेडिंग में आप डिलीवरी उठाओ। तो ट्रेडिंग में जब पैसे लग गए तो हम डिलीवरी की तरफ आ गए। अब जब पहले अपने पुराने बिजनेस पे लौट गए, आदमी जब भी ट्रेडिंग में आता है फिर वो अपने जॉब या जो दूसरा कोई बिजनेस है उसको अच्छा मान के उसमें लौट जाता है और धीरे धीरे आईपीओ में थोड़ा पैसा लगाता है, थोड़ी थोड़ी डिलीवरी उठाता है, बाज़ार में तेजी आई, थोड़ा पैसा मिलता है तो फिर से आदमी में जान आती है। डिलीवरी फिर धीरे धीरे ट्रेडिंग में बदलने लगती है। आपने आज लिया, परसों बिका, थोड़ी जान आई, फिर लिया, फिर बिका, आपको जोश आता है, फिर आप फ्रिक्वेंटली बहुत सारी चीज़ें खरीदने लगते हैं। इस बार 35,000 रुपये कहीं घर से जुटाए, शुरुआत की, 25,000 का चेक फिर दिया, थोड़ा फ़ायदा मिला तो 40 का चेक और दे दिया। तो आप देखते हैं कि पहले जो आदमी 10,000 रुपये खो के जाता है, 10 के बदले 15 या 20 खो के जाता है, तो फिर उतनी ही तेज़ी से यहाँ वहाँ से पैसा जुटा के और लॉस रिकवर करने को और पैसा लेके आता है। तो 35 से शुरुआत की, थोड़ा बहुत आपको दिखा 35 का 38-40 हो गया, तो फिर 25 और फिर 40, ऐसे 1 लाख रुपये का पोर्टफोलियो मेंटेन करने लगे। धीरे धीरे ऐसा प्रॉफिट दिखने लगा कि 1 का 1 10 हो गया, फिर 1 लाख का 1 15 दिखने लगा। तो हम लोग मंथली ऐसा देखने लगे कि मैं दिन भर यहाँ काम कर रहा हूँ, 2 महीने में अगर 15,000 आया तो 7-7,500 रुपया महीने का मेरे को वेट किया। अब फिर क्या हुआ, वहाँ से एकदम बाजार नीचे गया, उसने डिप लगाया, अब 1,90,000 दिखने लगे। अब तीसरे महीने में हमारे पास कोई हिसाब नहीं था कि 15,000 जब प्लस थे तब तो 2 महीने के 7-7,500 रुपये हमने अपनी सैलरी मान ली थी, लेकिन जब 1,90,000 हो जाए, 3 महीने आप काम कर चुके हो, अब मैं उसको क्या मानूं। तो हमारे पोर्टफोलियो में मिड कैप कंपनीज थी, सेंसेक्स बढ़ता जा रहा था, तो जो 1,90,000 हो गया तो हम तसल्ली में बैठे हुए हैं कि भाई जब सेंसेक्स वापस ऊपर आएगा तो एकदम मेरे तो भाव आ जाने वाले, क्योंकि बाजार तो ऊपर जा रहा है। लेकिन बाजार क्या करता है, सेंसेक्स या निफ्टी ऐसे इंडेक्स ये बने हैं बड़े बड़े लार्ज कैप शेयर से। तो लार्ज कैप शेयर चलते रहते हैं, तब अंदर ही अंदर मिड कैप और स्मॉल कैप टूटना शुरू कर देते हैं, और जब लार्ज कैप गिरना शुरू करते हैं तब तक तो मिड कैप स्मॉल कैप की हालत ही ख़राब हो जाती है। तो पोर्टफोलियो और लोड का 85,000 का रह गया। सब ब्रोकर से पूछा हमने कि लाख का 85 में बेच दे क्या, या 2 और लोगों से पूछा, उन्होंने कहा नुकसान में बेचोगे क्या, क्या कह रहे हो। किसी ने डिटेल पूछी नहीं, हमने डिटेल बताई नहीं कि हमारे पास क्या क्या रखा है। और बाकी लोगों से बात करें तब तक 3 दिन के अंदर 85 का 75, 75 का 60 और 60 का 45 रह गया। अब ऐसे में हमारे तो होश उड़ गए। अब सोचा कि सब डिलीवरी चिल्लाते थे और ये क्या हुआ, इससे तो ट्रेडिंग ही अच्छी थी। ट्रेडिंग में कम से कम कुछ खाया पिया था तो चाराना दिया था, यहाँ तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा चाराना। 55,000 के नीचे आ गए हम, 1 लाख रुपए में से 45,000 रुपये बच गए। फिर ट्रेडिंग से उभरने की कोशिश की, तो आदमी जितनी चोट खाता है उतना ज़्यादा उठ के फिर वो भिड़ता है। फिर ट्रेडिंग से कोशिश की, और जब आपको बड़े नुकसान होते हैं आपके अंदर एक तरह की ताकत आ जाती है। तो आपने पहले ट्रेडिंग की, 500 रुपये मिल गए, दूसरे दिन 2,000 रुपये मिल गए,
और सोचने लगे आपके इसी तरीके से 2000 रुपये मिल जाए 30-40 दिन 60-70 हज़ार रुपये यूँ कवर हो जाएंगे। हमने टारगेट तय कर लिया। अब अगले दिन 400 रुपये मिल रहे थे, लेकिन हमने कहा भाई अपना तो 1,500-2 हज़ार रुपये का टारगेट है, 1,500-2 हज़ार की जिद करने लगे तो 2 हज़ार रुपये चले गए। अगले दिन ऐसे घबराहट में 1500 लग गए। और फिर डरते डरते थोड़ा बहुत भी काम करो तो 200-400 ब्रोकरेज टैक्स में मिला के लगते ही रहते थे। ऐसे करते करते डेबिट होगी 10,000 रुपये की। अब सब ब्रोकर ने चेक मांगा कि और चेक ला के दो। नुकसान में आदमी को चेक ला के देने की ताकत ही खत्म हो जाती है, चाहे उसके घर में पैसा पड़ा हो। तो घर से चेक कैसे लाए? थोड़ी सी डिलीवरी जिस भी लेवल पे थी बेच बाच के वो 10,000 रुपये का डेबिट खत्म कर दिया। अब सुबह शाम रेट देखते, फिर ट्रेडिंग करने लगते, थोड़ा पैसा आता, फिर थोड़ा पैसा लग जाता, लगता है हम बराबरी में हैं, फिर ब्रोकर के पास हिसाब देखने जाते, फिर 8-10 हज़ार की डेबिट, फिर थोड़ी डिलीवरी भेज दी। ऐसे करते करते डिलीवरी रह गई 30,000 की। अब मार्केट पलटा, सेंसेक्स ऊपर चढ़ने लगा। अब जो 1 लाख का 55,000 देखा, ये बात तो खत्म हो गई। 55, 45 जो भी आपने देखा, अब 55 का हो गया धीरे से 30,000। और 30 से जब वापस आपका 50-55 होता है ना, तो 1 लाख मांगना तो आप भूल ही जाते हो। हम तो 55 में ही उसको बेचा बाचा बाहर खड़े हो गए कि चलो ये 55 ही देखने को तरफ थे। और जब ठंडे दिमाग से बैठ के हमने हिसाब लगाया तो ये पता लगा कि बिना खुद की समझ के कितने भी लोगों की राय ले लो, 1 पैसा नहीं मिल सकता। हमने जब डिलीवरी का टाइम था तब अपनी अकल से, जो अपने छोटा सा अनुभव हुआ था, उससे हमको लग रहा था कि भाई हम देख रहे हैं ट्रेडिंग में पैसा आ रहा है, हम ट्रेडिंग करते रहे, डिलीवरी तब उठाई नहीं। और डिलीवरी की बात कब मानी? जब बाजार पिक पे खड़ा था, चरम पे, तब हम दूसरों की मान के, मतलब कोई बात बाजार में कब कही गई और आप उसको कब मान रहे हो। 6 महीने बाद जब वो पिक पे खड़ा था, हमने लोगों की बात मान ली, डिलीवरी उठा के बैठ गए और गिरते बाजार के साथ नीचे आके दब गए। ऊपर से जब बाजार सबसे नीचे आ गया, लुढ़क के जब वोलेटाइल हो गया बहुत बाजार, जब अच्छे अच्छे ट्रेडर चुपचाप कोने में बैठे थे, तब हम लॉस के जले हुए हर रात ये सोचते थे कितनी जल्दी लॉस कवर करूं। तो वोलेटाइल मार्केट में ही भिड़े रहे, धनाधन तूफानी समंदर में नाव फेंक के, और आखिरकार डूबने की कगार पे आ गए। तो जब शेयर मार्केट में कोई आता है, स्क्रीन पे ट्रेडिंग देखता है और उसको दिखता है F1 से बाइंग, F2 से सेलिंग, ये तो बहुत आसान है, इसमें सीखने वाली कौन सी बात है। उसके बाद 4 महीने बाद उसको लगता बाप रे बाप, ये तो सट्टा है, इसका तो कोई ईमान धर्म नहीं, इसको सीखना क्या है, इसमें तो पता नहीं होता क्या है। और 14 महीने बाद जब मार्केट के सारे मूड देख लेता है, ज़बरदस्त तेजी देख लेता है, खौफनाक मंदी, घुमा देने वाली वोलेटिलिटी, या फिर एकदम ठहराव सुस्ती, तब जाके हमको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है कि यार ये तो एक लंबा साइकिल है। ये जो हाथी दिख रहा है, इसका कान सुपड़ा है, पैर खंबा है, पूंछ रस्सी है, लेकिन पूरा इकट्ठा देखो तो वो हाथी बनता है। 2-3 लंबे करेक्शन आंखों के आँख से गुजरते, शेयर को लुढ़कते, फिर अर्थ तक गतिहीन रहकर झटके में बाउंस होते देखते हैं। फिर समझ आता है बाजार में क्या है। सब लोग 15 महीने का सब्र सुझाते हैं। क्यों 15 महीने? क्योंकि आप मार्केट का हर मूड देख लें। जब 3 दिनों में 85,000 से 45,000 होता है ना, तब आदमी को पता लगता है कि हर तरह की इन्फॉर्मेशन, मैगजीन, टेप, कंप्यूटर, इंटरनेट, सबकी कीमत क्या है और किसी ट्रेनिंग की कीमत क्या है। और ये सोच के हमने फिर सीखना शुरू किया। हमको पूरा सब्र आ गया, सीखने में कितना भी टाइम दे सकते थे। इस तरीके से हमारा ये व्यापार खड़ा हुआ। थैंक यू।